नमस्कार, मैं श्यामगिरी देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में बज गया अलार्म, नायडू भी पड़ेंगे चक्कर में, अजीत पवार के ऊपर छापा। महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के दफ्तरों में जो छापा मरवाए, वह छापा बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। संकेत इस तरफ भी दे रहे हैं कि अगर अजीत पवार के ऊपर छापा पड़ सकता है तो एनडीए गठबंधन के अंदर यह संकेत दिया जा रहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है और डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र के अंदर, और अजीत पवार के दफ्तर पर छापा मार दिया जा रहा है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के दफ्तर पर नहीं छापा मारा जाएगा? अजीत पवार पर भी पहले छापा मार चुकी है भाजपा और चंद्रबाबू नायडू पर भी पहले छापा मार चुकी है भाजपा। अब अजीत पवार को इसलिए छापा मारा गया क्योंकि अजीत पवार ने यह कहा था कि मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ चला जाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने छापा मरवा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से का दामन छोड़ करके आप जाना चाहते हैं तो छापा मार देगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके महेंद्रजीत सिंह मालवीय गए कांग्रेस में, तो उनके यह छापा पड़ गया। अब अजीत पवार ने यह कह दिया कि मैं चाचा के साथ चला जाऊंगा, एनडीए छोड़ दूंगा, तो उनके पास छापा पड़ गया। तो चंद्रबाबू नायडू क्या इससे बच जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू के ऊपर तो 360 करोड़ कौशल विकास पर घोटाले का आरोप है। आरोप साबित नहीं हुआ, जबकि ईडी ने तो क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद भी क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा किया जा सकता है? तो अजीत पवार को भी ईडी ने क्लीन चिट दे दिया था भाजपा में आने के बाद, तो छापा पड़ गया। यानी कि यह संदेश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से देने की बार बार कोशिश की जा रही है कि हम छापा मार देंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक नहीं सकते हैं? फिर न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसी तरफ कार्य करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कदम आगे बढ़ा दिया है और यही काम अब अजीत पवार करने वाले हैं। क्योंकि अजीत पवार के पास पावर नहीं है कि अजीत पवार नरेंद्र मोदी के सरकार के लिए कुछ भी नुकसान कर पाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मात्र एक सांसद है। लेकिन सोचिए, उसी एक के साथ चंद्रबाबू नायडू के 18 खड़े हो जाए तो 19 सांसद हो जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के पसीने छूट जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू अब भाजपा के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं और भाजपा कुछ भी नहीं कर पा रही है, बल्कि अजीत पवार के यहां छापा मार करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपके पास भी छापा मरवा सकते हैं। लेकिन यह भी तय है कि जिस दिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर छापा पड़ेगा उसी दिन मोदी की सरकार गिर जाएगी। मोदी को कुर्सी पर कोई बचाने वाला ताकत नहीं है कि जो बचा लेगी कुर्सी। उसी दिन कुर्सी धराशाह कई टुकड़ों में टूट जाएगी। चंद्रबाबू नायडू यह भी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब आप यह समझ सकते हैं कि नायडू के घर अगर ईडी कौशल 360 करोड़ रुपया कौशल विकास घोटाले के आरोप में अगर छापा डालती है, जो बार बार संकेत दे रही है कि हम चंद्रबाबू नायडू के घर भी छापा पड़ सकता है 360 करोड़ घोटाले के आरोप में, महाराष्ट्र में अजीत पवार के घर छापा डाल करके, दफ्तर में छापा डाल करके, लेकिन चूंकि वजह यह रहा कि अजीत पवार भाजपा के साथ है नहीं, उसका साथ छोड़ करके बीएमसी चुनाव लड़े हैं, जिसका आज वोटिंग हुआ है और कल रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें और विपक्ष में कोई फर्क नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी सभी को एक ही कटघरे में देख रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए
एक बहुत बड़ा संकेत महाराष्ट्र में दे दी कि देखिए अजीत पवार को भी हम नहीं छोड़ रहे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी बात को लेकर के एकनाथ शिंदे से लगातार टकराव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। अब यह बीएमसी चुनाव का जिसका वोटिंग हो रहा है उसमें भी एक साथ नहीं लड़ रहे, सब अलग अलग लड़ रहे हैं और सब अलग अलग डफुली बजा रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के भी कई नेताओं के घर छापा मरा पड़ा। अब वह छापे की प्रक्रिया और तेज एकनाथ शिंदे तक पहुंच सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो मोदी का बिगाड़ देंगे। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है और 55 विधायक। ऐसे में अगर शिंदे और अजीत पवार दोनों मिल गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेंगे नहीं, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सरकार गिरा देंगे। शायद इस बात का अंदाज तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही। लेकिन अब केंद्र की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा तो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह चल रहा है यह सारी राजनीति, वह आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रही है, खुद तो बेईमानी पर उतर आती है और दूसरों को गठबंधन धर्म निभाने की कहानी सुनाती है। और जिस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर के जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, वह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कहां ले डूबेगी या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक अलग दिशा और दशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं, जो चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेंगे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अजीत पवार वाला फार्मूला अगर प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 360 करोड़ कौशल विकास परियोजना के तहत उन्हें 52 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी जेल में रखी थी लोकसभा चुनाव के पहले, और जब यह देखी इंटरनल सर्वे आया और सर्वे में पता चला कि चंद्रबाबू नायडू जेल से भी उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर निकालकर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी का साथ छोड़ करके और चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कर लिया। जबकि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहते थे। तो पाला तो गिरगिट की तरह बदलती है भारतीय जनता पार्टी, और रंग तो उससे भी बेशर्मी से बदलती है, गिरगिट भी शर्मा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव के लिए जो यह फार्मूला अपना रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू हो जाए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। उन्होंने 1 फरवरी के बाद चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं, यह बात कही जा रही है। क्योंकि वही डेडलाइन जो दिया हुआ है, डेडलाइन खत्म होने के बाद चंद्रबाबू नायडू अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि 2 साल पूरा होते ही अपने बेटे नारा लोकेश को वह आंध्र प्रदेश का सीएम बना देंगे। तो अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जो एक अलार्म बजा है, या अजीत पवार के दफ्तर पर छापा मार करके, या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भारी पड़ेगा या एनडीए गठबंधन के लिए भारी पड़ेगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो और चाहे आंध्र प्रदेश बिहार हो, बिहार में तो एक अलग हालात उत्पन्न हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भाजपा के साथ है भी या नहीं है, यह अब पता नहीं चल रहा है। एकदम पूरी खिचड़ी बन गई है खरवास खत्म होने के बाद में। सबने एक तरह से 243 नेताओं ने नीतीश को अपना नेता मान लिया है। भाजपा तो वहां पे गुल्ल हो रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट पैदा हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़े संकट पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस जिस तरह से वहां आक्रामक है और हेमंत शर्मा बैकफुट पर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सामदंड वहां नहीं चल पा रहा है। जो इसके जो पाखंड के पोल है वह सारे वहां खुल जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट में आ गई है कि अब आगे की प्रक्रिया वोट चोरी
हर जगह सफल हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब इन सभी बातों को समझ गए हैं और चंद्रबाबू नायडू इनके बातों में अब नहीं आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है। तो महाराष्ट्र के अंदर भी अजीत पवार के घर छापा मरवाना क्या ना कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अगर राजनीति में रहना है तो रहोगे तो चलेगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे भी घर वापसी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ करते। अगर राज ठाकरे कर सकते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या है, वह तो दौड़ के कर लेंगे। आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे भी घर वापसी कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने वाली हालत होगी। तो फिर पहले वाली परिस्थिति आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई चाहिए। पहले तो बाला साहब ठाकरे थे तो पैर रखने की जमीन दे दिए, अब भाजपा घर छीन रही है। वह भाजपा का घर लगता है कि उजड़ने वाला है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आने वाली है, और जो भी तस्वीरें आएगी अचानक और चौंकाने वाली खबर होगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप सभी दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।